आज से पेट्रोल की कीमत में मजीद 24 रुपए 3 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत में मजीद 59 रुपए 16 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 233 रुपए 89 पैसे फी लीटर मुकर्रर, डीजल की नई कीमत 263 रुपए 31 पैसे होगी। मट्टी का तेल 29 रुपए 49 पैसे इजाफे के साथ 211 रुपए 43 पैसे में फरोख्त होगा। लाइट डीजल ऑयल 29 रुपए 16 पैसे इजाफे के साथ 207 रुपए 47 पैसे फी लीटर बेचा जाएगा। वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का ऐलान। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद उन पर सब्सिडी मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई। पिछली हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर न सिर्फ सब्सिडी ख़त्म करने बल्कि उस पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी और सेल्स टैक्स लगाने का वादा भी कर चुकी। IMF से मुआहदे में इसका तस्करा भी मौजूद। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से गरीबों को बचाने के लिए इकदाम का ऐलान भी कर दिया। जो गरीब लोग पेट्रोल की कीमत बर्दाश्त नहीं कर सकते वो 786 पर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजें। उनके रिकॉर्ड का जायजा लेकर उन्हें भी माहाना 2000 रुपए दिए जाएंगे। वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का ऐलान। कहा, ताज़ा इकदाम से 60 लाख मजीद पाकिस्तानियों को फ़ायदा होगा। ये रकम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत दिए जाने वाले इजाफी 2000 रुपए के अलावा होगी। हुकूमत के इस इमदादी प्रोग्राम से 8 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानी फ़ायदा उठा सकेंगे। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा कि चंद माह मुश्किल में गुजारने के बाद हम बेहतरी ले आएंगे। इक्कीस रोज में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तीसरी बार इजाफे पर अवाम परेशान। कीमतें कम करने का मुतालबा। CNG एसोसिएशन का हुकूमत को CNG इस्तेमाल कराने का मशवरा। कहा, 45% सस्ता फ्यूल फराहम करने को तैयार हैं। मुल्क में CNG फराहमी के लिए तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है। साबिक हुकूमत ने IMF से मुआहदे में पेट्रोलियम मसनूआत पर न सिर्फ सब्सिडी खत्म करने का वादा किया बल्कि ये भी कहा कि वो आवाम से पेट्रोल पर लीवी भी वसूल करेंगे और सेल्स टैक्स भी। इमरान हुकूमत ने पिछले बजट में ऐलान भी किया था कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीवी की मद में अरबों रुपए की रकम वसूल की जाएगी। PTI के मरकजी रहनुमा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने का दिफा भी करते रहे। कराची के इलाके लांडी में हल्का NA 240 की खाली नशिस्त पर आज ज़िमनी इंतखाब। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। हल्के के कुल 309 पोलिंग स्टेशन में से 203 इंतहाई हसास करार। 5,29,000 से जायद रजिस्टर्ड वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के अबू बकर, महाजिर कौमी मूवमेंट के रफ़ीउद्दीन फैसल, पाक सरजमीन पार्टी के शब्बीर कायम खानी, पीपल्स पार्टी के नासिर लोधी और तहरीक लब्बैक के काशिफ कादरी समेत 25 उम्मीदवार मैदान में। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी मुकाबले में मौजूद नहीं। नशिस्त MQM पाकिस्तान के इकबाल मोहम्मद अली खान के इंतकाल से खाली हुई। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमरीका के मुबैना मरासले से मुताल्लिक पाक फौज के तर्जुमान का बयान मुस्तरद कर दिया। कहा, DG ISPR ये फैसला नहीं कर सकते कि साजिश हुई या नहीं, वो सिर्फ राय दे सकते हैं। फैसला कराना है तो चीफ जस्टिस से कराएं। जवाब में पाक फौज के तर्जुमान ने कहा कि उन्होंने अपनी राय नहीं दी। इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर जो सामने आया वो बता दिया है। हुकूमत इस मामले की तहकीकात किसी से भी कराए, इदारों को एतराज़ नहीं, इदारे तहकीकात में ताउन करेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट मोहम्मद मालिक के TV प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में मुसल्लह अफवाज के सरबराहों और ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन मौजूद थे। किसी ने भी ये नहीं कहा कि कोई साजिश हुई है। साजिश का लफ्ज कमेटी के एलामिया में भी शामिल नहीं। समझते हैं कि मेरे इक़्तिदार में वापस आने के लिए फौज का अदारा जो है वो रुकावट है। आई कैन टेक ऑन द ऑपोजिशन, आई कैन टेक ऑन PMLN, PPP, JUI, तमाम पार्टियां आई कैन टेक देम ऑन पॉलिटिकली, लेकिन ये लोग जो है ये मेरे रास्ते में रुकावट बने हुए हैं, इसलिए वो बार बार उनको अटैक कर रहे हैं। इमरान खान फौज की साख पर हमले कर रहे हैं, फौज के इदारे को कमजोर करना चाहते हैं। ये बंदा मोहसिन कुश है। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाजिब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, अमरीका के मुबैना मरासले से मुतालिक फैसला इमरान के अपने दौर में ही हो गया था।
उस तनाज़े में रावलपिंडी को नहीं घसीटना चाहिए। इमरान समझते हैं कि उनके इख्तिदार में वापसी में फौज का इदारा रुकावट है। हम नहीं चाहते कि कोई भी फरीक इस तरह फौज के मुकाबले आए। ऐसे में फौज के इदारे का तहफ़्फ़ुज़ करना हमारा फर्ज है। अड़तालीस घंटे की ताखीर के बाद पंजाब का टैक्स फ्री बजट पेश। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15%, पेंशन में 5% इजाफे का फैसला। मजदूर की कम से कम उजरत 20,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दी। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 685 अरब रुपए मुख्तस। अवामी सहूलत पैकेज के तहत 200 अरब रुपए से सस्ता आटा दिया जाएगा। तालीम के लिए 470, सेहत के लिए 485 अरब रुपए तजवीज़। खाने पीने की चीज़ों और खाद पर सब्सिडी के लिए 142 अरब रुपए रखने की तजवीज़। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी की जेर सदारत पंजाब असम्बली का ऐवान इकबाल में बजट इजलास हुआ। पंजाब असम्बली के स्पीकर परवेज इलाही के इजलास में पीटीआई और काफ लीग के अरकान की शिरकत। हुकूमत का कोई रुकन नहीं आया। ऑपोजिशन ने जी भरकर दिल की भड़ास निकाली। गवर्नर के जारी करदा ऑर्डिनेंस और अता तारड़ के खिलाफ करारदादें मंजूर की। परवेज इलाही ने कहा कि पहले से इजलास चल रहा हो तो दूसरा इजलास नहीं हो सकता। गवर्नर ने असम्बली का तकद्दुस पामाल किया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान 14 करोड़ 21 लाख रुपए के असासों के मालिक। जमान पार्क मियांवाली में वरासती घर हैं। बनीगाला के 300 कनाल का घर तोहफे में मिला। इलेक्शन कमीशन ने असासों की तफसीलात जारी कर दी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक इमरान खान के पास भक्कर में 3 वरासती जायदादें हैं। उन्होंने ग्रैंड हयात टावर में 2 अपार्टमेंट्स के लिए 1 करोड़ 19 लाख रुपए एडवांस दिया हुआ है। इमरान खान की बीवी बुशरा बीबी पाकपतन मौजा मानिका में 52 कनाल, मौजा पीर गनी पाकपतन में 379 कनाल और उकाड़ा में 267 कनाल अराजी की मालकन है। बुशरा बीबी बनीगाला में 3 कनाल के एक घर की मालिक भी है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के असासों की मालियत 1 अरब 60 करोड़ रुपए है। दुबई में 2 जायदादों के मालिक हैं। एक बंगला तोहफे में मिला, दूसरा विरासती है। दुबई में सरमायाकारी भी कर रखी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दस्तावेजात के मुताबिक बिलावल पाकिस्तान में 19 जायदादों के मालिक हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी 71 करोड़ 42 लाख रुपए के असासों के मालिक हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी 71 करोड़ 42 लाख रुपए के असासों के मालिक हैं। पाकिस्तान में 20 जायदादें उनके नाम पर हैं। बैरून मुल्क कोई जायदाद नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के तमाम असासों की मिल्कियत 24 करोड़ रुपए है। लंदन में 1 करोड़ 37 लाख रुपए की जायदाद है। लंदन का बैंक अकाउंट खाली है। लॉन्ग मार्च नहीं होगा। इमरान खान अटक पुल से आगे नहीं बढ़ सकेंगे। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का प्रोग्राम कैपिटल टॉक में दावा। कहा अटक पुल पर ऐसा शाफी बंदोबस्त करेंगे कि अगर हम भी लॉन्ग मार्च लाए तो नहीं गुजर सकेंगे। परवेज मुशर्रफ की वापसी से मुताल्लिक गुफ्तगू करते हुए वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि परवेज मुशर्रफ की ऐसी हालत है कि वो सॉरी भी नहीं बोल सकते। सियालकोट में तेज आंधी के बाद बारिश, टीन की छतें उड़ गईं। मरी और चुलिस्तान के मुतादिद इलाकों में भी बारिश। आज इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, सूबा पंजाब, खित्ता पोटोहार, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान। जनूबी पंजाब और बालाई सिंध में गर्दालूद हवाएं, आंधी चलने की तवक्को। साजिश का कोई सबूत है तो सामने लाएं। बार बार दोहराने से इल्जाम सच नहीं हो जाएगा। साबिक सफीर मलिया लोधी का पीटीआई के बयानिए पर रद्द-ए-अमल। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा अस्करी क़यादत ने साजिश की तरदीद की है तो वो इंटेलिजेंस एजेंसियों की तहकीक की बुनियाद पर है। ये झूठ है कि अमेरिका ने जो कहा हमने माना। ऐसा होता तो पाकिस्तान जौहरी ताकत न बनता। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज का कहना है कि फौज को मुतनाज़ बनाना मुल्क के साथ ज्यादती है। पीटीआई साजिश का मौजू छोड़कर आगे बढ़े। जमहूरी तरीके से उन्हें निकाला गया तो उन्हें भी सियासी जद्दोजहद का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। वज़ारत दाखिला ने पाकिस्तान में चीन की सिक्योरिटी कंपनी बनाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ज़राए के मुताबिक वज़ारत दाखिला ने कहा कि पाकिस्तान में किसी दूसरे मुल्क को सिक्योरिटी कंपनी खोलने की इजाज़त नहीं दे सकते।
चीन ने दरख्वास्त मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी की तरफ से हुकूमत को इरसाल की थी। पंजाब में आइंदा माली साल से लग्जरी मकानात पर रकबे के लिहाज से टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। लाहौर समेत कैंट और कंटोनमेंट एरियाज में 2 कनाल रकबे पर 6000 मुरब्बा फीट तामीरात पर 3 लाख रुपए फी कनाल टैक्स तजवीज़। दीगर डिविजनल हेडक्वार्टर्स में इसी तर्ज तामीर पर 2 लाख रुपए फी कनाल टैक्स देना होगा। जो मकानात 30 जून 2022 से पहले मुकम्मल हो चुके हैं उन पर पुराने रेट्स ही लागू होंगे। नई शरह 1 जुलाई 2022 के बाद मुकम्मल होने वाले मकानात पर लागू होगी। प्रॉपर्टी और टोकन टैक्स की यकमुश्त अदायगी पर 5% और 10% रियायत बरकरार रखी जाएगी। ई पे के जरिए अदायगी पर मजीद 5% रियायत भी मिलेगी। सरगोधा में मोटरवे पुलिस ने नोटों से भरा बैग मालिक के हवाले कर दिया। मुसाफिर का 25 लाख रुपए से भरा बैग बस में रह गया था। मुसाफिर वॉशरूम गया तो बस मुसाफिर को लिए बगैर रवाना हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नौशेरा में खुसूसी इक़्तिसादी जोन रशाकई का दौरा। वज़ीर आज़म ने कहा कि तामीराती काम की रफ्तार का मुआयना करके कोऑर्डिनेशन में मौजूद खामियों को दूर करने की हिदायत की है। माजी में CPAC मंसूबों में ताख़ीर की गई, ये मुजरिमाना फेल है। अब ऐसा कोई रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रशाकई स्पेशल इकनॉमिक जोन और CPAC के दीगर मंसूबों की बरवक्त तकमील ज़रूरी है। अमरीका में शरह सूद में गैर मामूली इजाफा। अमरीकी मरकजी बैंक फेडरल रिजर्व सिस्टम ने शरह सूद 75 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा दी। ये लगभग 30 साल के दौरान सबसे ज्यादा इजाफा है। चेयरमैन फेडरल रिजर्व सिस्टम का कहना है कि कसाद बाजारी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। माह जुलाई में भी शरह सूद में 0.75% इजाफा किया जा सकता है। चीन के सदर शी जिनपिंग और रूस के सदर पुतिन के दरमियान फोन पर राब्ता। शी जिनपिंग ने पुतिन को रूसी खुद मुख्तारी और सलामती के लिए चीन की हिमायत का यकीन दिलाया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तवानाई, मालियाती, ट्रांसपोर्ट और दीगर शोबों में ताउन को वसअत देने पर इत्तेफाक। चीन और रूसी सदूर का राब्ता अमरीकी सदर बाइडन के आइंदा माह शुरू होने वाले मशरिक़ वस्ता के दौरे के मौके पर हुआ है। भारत, इसराइल, अमरीका और मुत्तहिदा अरब इमारात का नया इत्तेहाद I2U2 कायम। अमरीकी सदर जो बाइडन आइंदा माह 12 से 16 जुलाई तक मगरबी एशिया के दौरे पर होंगे। इस दौरान बाइडन वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे जिसमें भारत, इसराइल, अमरीका और इमारात भी शामिल होंगे। चारों ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की मीटिंग अक्टूबर 2021 में हुई थी। उस वक्त 4 ममालिक के इस ग्रुप का नाम इंटरनेशनल फोरम फॉर इकनॉमिक कोऑपरेशन था। अब चारों ममालिक के सरबराह इस इजलास में शरीक होंगे। दुनिया के 24 ममालिक में पाकिस्तानी मुल्की मोहब्बत में सबसे आगे। 90% पाकिस्तानियों का मुल्की सरजमीन से बहुत ज़्यादा जुड़े होने का इजहार। 96% जंग की सूरत में पाकिस्तान के दिफा के लिए भी सबसे ज़्यादा तैयार। 70% बैरून मुल्क अच्छे मौके मिलने के बावजूद भी पाकिस्तान छोड़ना नहीं चाहते। गैलप पाकिस्तान का नया सर्वे जारी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मशहद में हज़रत इमाम रज़ा के रोज़े पर हाज़िरी। मशहद एयरपोर्ट पर वज़ीर ख़ारजा का इस्तकबाल सूबा खुरासान के गवर्नर जनरल याकूब अली नज़री ने किया। उर्दू के नामवर नक्काद डॉक्टर गोपीचंद नारंग अमरीका में वफात पा गए। उनकी उम्र 91 साल थी। गोपीचंद नारंग 11 फरवरी 1931 को बलूचिस्तान के इलाके दुक्की में पैदा हुए थे। उर्दू तनकीद में साख्तियात और उसलूबियात की बहसों की इब्तिदा की। उर्दू के चारों बड़े शायरों मीर, गालिब, अनीस और इकबाल पर मारकतुल आरा किताबें लिखीं। लिसानियात और फिक्शन पर भी उनकी गहरी नज़र थी। गोपीचंद को भारतीय हुकूमत ने 2004 में पद्म भूषण अवार्ड और हुकूमत पाकिस्तान ने 2012 में सितारा इम्तियाज अता किया था। समंदरी कछुओं की हालत जार का शऊर उजागर करने का दिन। हर साल तकरीबन 8 टन प्लास्टिक समंदरों में फेंका जाता है। 8 में से 6 समंदरी कछुओं की नस्लें मादूम होने के दहाने पर हैं।
आईसीसी वनडे रैंकिंग में बाबर आजम बैटिंग में बदस्तूर पहले नंबर पर। इमामुल हक ने विराट कोहली को पीछे छोड़ दिया, दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। वनडे बॉलर्स में शाहीन आफरीदी का चौथा नंबर बरकरार। बाबर आजम को आईसीसी की कैप्स मिल गई। बाबर आजम को आईसीसी वनडे T20 टीम्स ऑफ द ईयर में शामिल किया गया था।